कौन है तुम्हारा क्लाइंट? मेरा मतलब है कि मर्द है या फिर औरत? क्लाइंट कोई भी हो सकता है, मैं बिजनेसमैन हूं शगुफ्ता, जेंडर देख के तो मीटिंग नहीं रखूंगा ना मैं। फैसल, ये किस किस्म का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तुमने, जिसकी बिजनेस मीटिंग के लिए तुम्हें रातों में डिनर्स पे भी जाना पड़ता है? हद है शगुफ्ता, मैं काम करने जा रहा हूँ, तुम्हारे कहने से मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकता। अम्मा, तुमने सारा के साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारी क्या सोच रही होगी? वो ये सब उसके साथ क्या हो गया? जिस घर को उसने सवारा सजाया वही घर उसका नहीं। देख, मेरी एक बात समझ ले। अम्मा, आप समझने के लिए रह क्या गया है? जो सच है ना, उसको छुटलाया नहीं जाता। सुन ले तू भी मेरी बात। मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो मुझे तुम बातें सुना रहे हो? मैं और शैला बात कर रहे थे, तुम खामखा ही बीच में आ गए। अरसलान, अफशा बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें हमारे दरमियान में नहीं आना चाहिए था। शैला बाजी, मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा था, उल्टा आप ही मुझे। अरसलान, शैला बाजी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बात करने के लिए कब कह रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि गुस्सा थूक दो प्लीज। नहीं कर सकता मैं ऐसा। तुम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्यों गुस्से को अपने ऊपर हावी किया हुआ है? क्यों ना करूं? आप दोनों का जब दिल चाहता है एक दूसरे से लड़ लेती हैं, एक दूसरे को पेट भर भर के बुरा भला कह देती हैं, और जब तीसरा कोई आकर आपका बीच बचाव कराता है तो आप दोनों मिलकर उसको ही बुरा बना देती हैं। तो तुम्हें किसने कहा कि तुम हमारे बीच में आओ? वाह, ये क्या बात हुई भला? जब मैं घर में मौजूद हूँ और मेरे सामने आप दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि झगड़ा तूल पकड़ रहा है, तो मैं क्या बीच में आके सुलह सफाई भी ना कराऊं? अरसलान, हम दोनों दोस्त हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दो बहनें होती हैं। हम लड़ते भी हैं ना तो एक हो जाते हैं, इसीलिए तो बोल रही हूँ कभी हमारी लड़ाई में मत आना। हमारी लड़ाई ऐसी वैसी नहीं होती कि जिसे सुलझाया ना जा सके। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तुम बेफिक्र रहा करो, क्योंकि हम जितना भी लड़ लें हम एक दूसरे से कभी खफा नहीं हो सकते। शैला बाजी, मेरी वजह से अगर आपका दिल दुखा हो उसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। ये तुम जाके ना अफशा से कहो, ठीक है? सारा? जी भाई। जी भाई। जी भाई। मेरी बाबा से बात हुई है, वो कहते हैं कि तुम आज भी उनकी बेटी हो, हम आज भी बहन भाई हैं और तुम इस घर में रह सकती हो। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई? आपको किसने कहा कि मैं आपकी बहन नहीं हूँ? मैं कल भी आपकी बहन थी, मैं आज भी आपकी बहन हूँ और हमेशा आप ही की बहन रहूंगी। ताल्लुक कभी भी रिश्तों का मोहताज नहीं होता, क्योंकि रिश्तों का शुमार तो या खून से होता है या दिल से। और भाई, मेरी तो रूह आप लोगों से जुड़ी है, जो मरने के बाद भी साथ रहती है। कितनी गहरी बात कह दी तुमने। बहुत आम सी बात है भाई, लेकिन समझ उन्हें आती है जो समझना चाहते हैं, वरना लोग तो सुनी अनसुनी करके चले जाते हैं। सारा, एक बात तो बताओ। जी भाई। अगर तुम्हारे असली वाले माँ बाप तुम्हें मिल गए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम हमें छोड़ कर चली जाओगी? आजा अरसलान। आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? अरसलान, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। जब तुम बचपन में गलती किया करते थे ना और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता था,
तो तुम इसी तरह फॉर्मल हो जाया करते थे। आप ही, आपको बचपन की बातें अब तक याद है? अरसलान, ये बातें भूली थोड़ी जाती हैं, ये तो हमारी जिंदगी का असासा होती है और लोग इस असासे को संभाल कर रख नहीं सकते। जानता हूँ आप ही, मैं आपसे माफी मांगने आया। आज मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरसलान, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और तुम मुझसे माफी मांगने चले आए। मगर एक बात कहूं, दुनिया में सबसे मुश्किल है माफी मांगना, और मुश्किल काम बार बार ना करो तो अच्छा है। जी आप ही, जानता हूँ, कोशिश करूंगा। शैला कहाँ है? बाजी बाहर लाउंज में है। उसी ने भेजा होगा तुम्हें मेरे पास। आप ही, आप एक दूसरे को इस हद तक जानती हैं? हाँ अरसलान, हमारी दोस्ती ही ऐसी है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये क्या पूछ लिया आपने भाई? इसी खौफ से तो मैं दिन रात जूझ रही हूँ। अरे सारा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो? जो होना है वो होके रहेगा। तुम समझ रही ना मेरी बात को? बिल्कुल समझ रही हूँ भाई, मुझे इन हालात को फेस करना होगा, वरना ना मैं इधर की रहूंगी ना उधर की। सारा, इस घर में जो है जैसा है तुम्हारा है, समझी? अच्छा जाओ, तुम कुछ काम कर रही थी, जाओ। क्या हो गया शैला? मैं कब रोती हूँ? तो फिर कमरे में क्या कर रही थी? अरे बाबा, कुछ नहीं हो रहा था। अरसलान कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? अरे वो, मैं यहाँ हूँ शैला बाजी। लो अरसलान भी आ गया। आप खुश? तुम दोनों बहन भाइयों में आखिर क्या बात होती रही है? शैला, कोई भी बात नहीं हुई, और तुम्हारे बगैर कोई बात हो सकती है भला? बिल्कुल, आपके बिना कोई बात हो ही नहीं सकती। अच्छा, वाह भी, क्या बात है। शैला, तुम्हारे बगैर बात तो क्या, हम कोई काम भी नहीं कर सकते, समझ गई तुम? जी, आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ। तुम मुझसे छोड़ के क्यों चलते? किसकी बात कर रही हो? प्यार करते हो ना उससे बहुत। ये तुम मुझसे पहेलियों में क्या पूछना चाह रही? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे क्या बात कर रही हूं। शगुफ्ता, मैं ऐसी लड़की से शादी क्यों करूंगा जिसके अंदर सारी जिंदगी में तुम्हारी छवि ढूंढूं? बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं आज भी तुम्ही को चाहता हूं। तुम मुझको छोड़ के चली गई थी तो मैं क्या करता? बताओ मुझे। यकीन करो मेरा, मैं उसे नहीं चाहता हूं। अगर तुम मुझसे प्यार करते या अगर तुम मुझे ही चाहते तो तुम उस औरत से कभी शादी नहीं करते। ये सच नहीं है शगुफ्ता। ये सच है। तो जाने अनजाने में तुम फरियाल से बहुत मोहब्बत करने लगे हो, और अब तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो तुम्हें छोड़ के बहुत दूर जा चुकी है। गलत है, सब इल्जामात हैं और कुछ नहीं। आओ मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा आईने में दिखाती हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। तब तुम्हें अंदाजा होगा। तुम्हारी आंखों की ये उदासी, तुम्हारी दिल की ये धड़कन, ये सब बेमायने नहीं है, सब कुछ बयान कर रही है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आप ही, मेरे पास कॉल आई थी। किसकी कॉल आई थी? शहला पाजी ने जिस कंपनी के साथ डील की थी उसे वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मगर शैला की इन्वेस्टमेंट तो नहीं फंस जाएगी इसमें? नहीं आप ही, मैंने उसका भी अरेंजमेंट कर लिया है। वो कैसे? मैंने वहां के वेंडर से बात कर ली है, वो सारा बंदोबस्त करके सब काम निपटा के हमें बता देगा। हम शैला बाजी की इन्वेस्टमेंट इस तरह जाया नहीं होने देंगे। ये तो बहुत अच्छा कर दिया तुमने। इस तरह प्रोडक्शन भी नहीं रुकेगी और डिलीवरी भी हो जाएगी टाइम पर।
लेकिन आप ही मैंने भी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की है। तो क्या हुआ, शैला तो अपनी है ना, और शैला को इस वक्त हमारी मदद की जरूरत थी, तुमने उसकी मदद कर दी, बहुत अच्छा किया। अच्छा आप एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैंने ही वहाँ की पुलिस को सबूत फराहम किए जिसके बिना पे वो लोग पकड़े गए, और साथ साथ उनके साथ जुड़े वो लोग भी पकड़े गए जो कागजी कार्रवाई करके उन लोगों को फंसाते थे जिनसे उनको फायदा होता था। ये तो बहुत अच्छा हुआ है, मगर ये बात ना तुम पहली फुर्सत में शैला को बता दो, अगर उसे बाहर से पता चलेगा तो उसे दुख होगा। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है अरसलान, मगर मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि जितनी जल्दी हो सके तुम शैला को बता दो, क्योंकि ये एक कारोबारी मामला है और इसमें गलतफहमियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप बेफिक्र हो जाए, मैं बात को मजीद खराब नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम अपने हिसाब से देख लो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मगर ये सब कैसे हो सकता है? आप देखिए, अगर उसे पुलिस लेगी तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। प्लीज आप उसकी बेल का बंदोबस्त करें। देखिए, मेरे इस तरह बिजनेस को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। किसने कंप्लेन की थी? क्या नाम है उसका? अरसलान? क्या कहा आपने? अरसलान, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरसलान ने ऐसा क्यों किया जबकि वो जानता है सब? अरसलान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा? सारी प्रोडक्शन रुक जाएगी, काम बंद हो जाएगा। मैं क्या करूं? अरसलान, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुमने क्या किया। मैंने तो तुमसे मदद मांगी थी और तुमने मेरा बिजनेस बंद करवा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं शैलाबाजी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसका डायरेक्ट असर मेरी कंपनी पे पड़ेगा। शैलाबाजी, सब ठीक हो जाएगा, आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरसलान, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे बाजी, बात तो सुने शैलाबाजी, अरे मेरी बात तो सुन ले। अब क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रही? तुमसे मतलब? मुझे से मतलब है, और किससे हो? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं, तुम्हें से क्या? हमेशा तुम्हारी ही मर्जी चली है शगुफ्ता, और आज भी वही हो रहा है जो तुम चाहते हो। तो और मैं क्या करती? तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे बिना बताए तुम छोड़ के चले गए, तो और मैं क्या करती? मुझे एहसास हो गया था कि किसी के दिल पे आप जबरदस्ती राज नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती मोहब्बत नहीं ली जा सकती। वाह शगुफ्ता, ये तुम कह रही, मेरी खामोश जिंदगी में तुम तूफान की तरह आई, हंगामा खड़ा किया और फिर दबे पांव चली गई। ये कहाँ का इंसाफ है? तो और क्या करती मैं? मुझे बताओ। तुम नहीं जानते, जब औरत की इज्जत पे बात आती ना, तो फिर वो कुछ नहीं सोचती। और तुमने तो हमेशा मुझसे नफरत की है। हाँ, की है मैंने तुमसे नफरत, की है, लेकिन अब ये नफरत मोहब्बत में तब्दील हो चुकी है। ऐसा मत कहो, नहीं तो मैं टूट के बिखर जाऊंगी। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। अफशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शैला, गलती चाहे जितनी बड़ी हो,
वक्त पर उसका एहसास हो जाए तो समझ लो रब राजी है, क्योंकि रब जिससे नाराज होता है उससे सही और गलत का फर्क छीन लेता है। अफशा, मैंने पता नहीं गुस्से में अरसलान को क्या कुछ कह दी। हाँ तो क्या हुआ, अरसलान हमारा अपना है और अपनों से ही नाराजगी दिखाई जाती है ना। पैरों के साथ तो हम तकाजा पूरा करते हैं। तुम नहीं जानती, अरसलान अब बात नहीं करेगा मुझसे, वो नाराज हो गया। अरे अरसलान तुमसे नाराज नहीं हुआ, खफा हो गया है, क्योंकि अपने जो होते हैं वो नाराज नहीं होते, खफा हो जाते हैं। उसे मनाओगी तो वो मान जाएगा। मैं भी कितनी पागल थी, कारोबारी उलझनों में ये भूल ही गई थी कि कारोबार खत्म हो तो दोबारा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर रिश्तों में बाल आ जाए तो वो जिंदगी भर नहीं निकाला जा सकता। शैला, रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि छोटी छोटी बात पर टूट जाएंगे। हाँ, ये वक्ती तौर पर उलझ जरूर जाते हैं, इन्हें बड़ी समझदारी से सुलझाना। तुम ठीक कह रही हो, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। समझ गई हो तो फिर जाओ, जाकर अरसलान को वो मान जाएगा। भी जाती हूँ। अरसलान, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं शैला बाजी, मैं भला आपसे क्यों नाराज होने लगा? खफा तो होना। शायद। मैं तुम्हें मनाने आई, क्या तुम अपनी बहन को माफ कर सकोगे? शैला बाजी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तुमने मेरे बिजनेस की खातिर दिन रात एक कर दिए, और मैं ये समझती रही कि तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। वो इसलिए कि मैंने आप पे जाहिर ही नहीं होने दिया कि मैं आपकी बिजनेस को लेकर इतना परेशान हूँ, क्योंकि मैं आपको मजीद टेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने कितनी मुश्किलों से अपना एक बिजनेस खड़ा किया है, और मेरे होते हुए आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचे ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। और मैं पागल ये समझती रही कि तुमने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। शैला बाजी, आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। आपने कैसे ये मान लिया कि मैंने आपकी बात को कहीं अनसुनी कर ली? तुमने अपने शेयर्स बेच दिए सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस को बचाने की खातिर। शैला बाजी, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। अगर इन्हें बचाने के लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़ा तो मैं लम्हा भर भी इंतजार ना करता। मुझे तुम पर फख्र है कि तुम मेरे भाई, और अपने आप पर भी बहुत फख्र है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं। हेलो, हाँ क्या हुआ यार? मैं अपना काम पूरा करके आया हूं, आगे तुमने देखना था। एहसन ठीक बोल रहा है यार, क्लाइंट को हैंडल तुमने करना था। तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से कंपनी को कितना बड़ा लॉस होता। जवाब किसने देना है? एहसन है ना? रुमेल सारी जिम्मेदारी किसको देके गया? तुम्हें या एहसन को? यार बात को समझो यार, शुक्र करो उसने हैंडल कर लिया है, नौकरियां जा सकती थी तुम लोगों की। किस्मत हर मर्तबा इस तरह से मेहरबान नहीं होती है यार, बात को समझो। अच्छा बस ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी पागल लोग हैं यार।